हाय नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ के शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश यू अल्टीमेट यूट्यूब चैनल। कल एक वीडियो डाली गई थी जिसमें अल्फ़ाबेट के क्रम मैंने आप लोगों को बताए थे और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट्स, यानी ए के अपोजिट्स में कौन होता है, बी के में कौन होता है, सी के में कौन होता है, डी के में कौन होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमको डायरेक्टली याद होता है तो क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी होती है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो एक बार इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पर जाकर पहले प्रीवियस क्लास देखें ताकि आपको आगे की क्लासेज में पूर्ण रूप से समझ में आ सके। चलिए, तो मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा और मैं प्रारंभ करता हूं अपोजिट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स। नंबर फर्स्ट, ए। जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मली, जैसे आपके घर में कोई शादी विवाह है और आप के घर में कोई डेकोरेशन वाला आया है तो आप इस तरीके से बोलोगे। कैसे बोलोगे आप? इस तरीके से बोलोगे कि कार्य ए टू जेड होना चाहिए, डेकोरेशन ए टू जेड होना चाहिए, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट, जैसा सब कहते हैं ए टू जेड, यानी ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। और वैसे भी अगर हमको याद रखना है तो एक मशहूर क्रिकेटर रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, तो हम अजहर के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं। वैसे तो सबसे सिंपल चीज ये है, नॉर्मली हम कहते हैं ए टू जेड काम करना है, ए टू जेड पढ़ाई करनी है, तो ए का अपोजिट कौन होता है? जेड। नेक्स्ट अल्फाबेट आता है बी। बी का अपोजिट होता है बाई। और आजकल के बच्चों में बड़ा ही क्रेज है, जब भी हम जाते हैं अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ करते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय। तो क्या याद रखना है बी के लिए आपको? बाय। ठीक है, या तो बाय याद रख सकते हैं या फिर बाई भी बोल सकते हैं, यानी ई को हटा दूं मैं तो, लेकिन वो थोड़ा सा अंग्रेजी वर्ड है लेकिन याद नहीं रहेगा, तो आप क्या याद रखेंगे? बाय। नेक्स्ट आता है सी। सी का उल्टा एक्स। क्या होता है अपोजिट? एक्स, यानी बच्चे खाते हैं क्रैक्स। सी का उल्टा एक्स, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, और सी का उल्टा एक्स। नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है डी। डी का उल्टा होता है डब्लू। डी का उल्टा डब्लू। तो आपको याद रखना है, आपके सुबह सुबह घर पे दूध देने कौन आता है? दूध वाला। कौन आता है? दूध वाला। तो डी का उल्टा क्या हुआ? डब्लू। डी से दूध और डब्लू से वाला, यानी दूध वाला। नेक्स्ट आता है ई। ई का उल्टा होता है वी। ई का अपोजिट कौन होता है? वी होता है। तो हम इसे याद रख सकते हैं इवनिंग। किससे याद रखा जा सकता है? इवनिंग। ई का उल्टा वी। देखिए, खैर कई बार ऐसा लगता है हमको कि ये ट्रिक्स हम कैसे याद रखेंगे, लेकिन आप 2-4 बार भी प्रैक्टिस करोगे, अगर आप लोगों ने 2-4 बार भी बोल लिया ए टू जेड, बाय, क्रैक्स, दूध वाला, इवनिंग, तो आपको फिर ये जैसे ही वर्ड आएगा दिमाग के अंतर्गत, यानी ई आया तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा इवनिंग, यानी ई का अपोजिट कौन होता है? वी होता है।
उसके बाद चलते हैं एफ। एफ का उल्टा होता है यू। ठीक है, हम वैसे याद रख सकते हैं फादर अंकल, या फिर हम कह सकते हैं कि हर घर में एक फालतू आदमी होता है, तो हम उसको लिखेंगे फालतू अंकल। क्या कहेंगे? फालतू अंकल। यानी एफ का उल्टा क्या हुआ? यू। मेरे साथ साथ इसको आप रिपीट करते जाएं तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगा इसी वीडियो में। ए का उल्टा जेड, या तो हम कहें ए टू जेड, या फिर मैंने कहा कि एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, तो अजहर के नाम से भी हम याद रख सकते हैं। बी का उल्टा बाई, यानी हम उसको क्या बोलेंगे? बाय। सी का उल्टा एक्स, मैंने कहा बच्चे खाते हैं क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, और सी का उल्टा एक्स। नेक्स्ट डी का उल्टा होता है डब्लू। जैसे मैंने आपको बताया सुबह सुबह हमारे घर में दूध देने आते हैं, तो दूध वाला, डी से दूध, डब्लू से वाला। ई का अपोजिट वी, यानी कि क्या हो गया? इवनिंग। नेक्स्ट एफ का उल्टा होता है यू, यानी कि फालतू अंकल। क्या होता है? फालतू अंकल। उसके बाद आता है जी। जी का उल्टा होता है टी। हम इसे दो तरीके से याद रख सकते हैं, इसकी दो ट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूं। पहली, गौरव टावर। कौन सा? गौरव टावर। पहली ट्रिक गौरव टावर, या फिर आप लोगों ने जयपुर में सुना होगा जीटी रोड। कौन सा रोड? जीटी रोड। तो आप जी का उल्टा क्या होता है? टी। जी का उल्टा क्या होता है? टी। एच का उल्टा होता है एक्स। एच का उल्टा एस। इसको याद रखेंगे, बहुत गाने सुनते हो। यो यो, क्या नाम है? यो यो हनी सिंह। एच का उल्टा एस, यानी कि किससे याद रखोगे आप इसे? हनी सिंह, यो यो हनी सिंह। ओके, एच का उल्टा एस। इसके बाद आता है आई। ये तो मैंने कल भी बताया था, आप लोगों को याद होगा। आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रेलवे, यानी आई इंडियन, इंडियन रेलवे। क्या याद रखोगे? इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर। उसके बाद आता है जे। जे का अपोजिट होता है क्वीन। कल भी बात की थी हमने। क्यू मतलब क्वीन, क्वीन मतलब खतरा, क्यू का नंबर 17। तो जे का अपोजिट कौन होता है? क्यू। जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन। क्या रखते हैं? क्या बोलेंगे? जयपुर क्वीन। उसके बाद आता है के। थोड़ा दिमाग लगाएं। उसके बाद क्या आता है? के का उल्टा पी। एक काफी दिन पहले पिक्चर आई थी, अब तो उसका दोबारा भी रीमेक आ गया, बाहुबली। बड़ा क्वेश्चन घुमा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? अब कटप्पा ने तो पता नहीं क्यों मारा, लेकिन कटप्पा से क्या बन गया? केपी। क्या बन गया? केपी, यानी के का उल्टा पी, कटप्पा। के का अपोजिट क्या हुआ? कटप्पा। या फिर हम दूसरी तरीके से भी याद रख सकते हैं, एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं केविन पीटरसन। केविन पीटरसन, ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट एल। एल याद है? लॉयन को देखकर चेहरे पे कितने बज गए? 12। तो एल का अपोजिट ओ, इसे आप याद रख सकते हो, जो आजकल बहुत वर्ड चलता है, लव। इससे याद रख सकते हो लव, या फिर याद रख सकते हो लॉ।
लॉ मीन्स आप जानते हैं, लव मीन्स भी आप जानते हैं, तो आप दोनों तरीके से इसे याद रख सकते हो। और नेक्स्ट आता है एम। एम का अपोजिट होता है एन, ठीक है। या तो आप याद रख सकते हो हमारे ना बोलने वाले प्रधानमंत्री जी कौन थे, मदन मोहन के मनमोहन, मनमोहन सिंह। या तो आप इसे याद रख सकते हो मनमोहन सिंह, ओके। और या फिर जो ज्यादा बोलने वाले हैं यानी कि आज के सुप्रसिद्ध नेता, एन का मतलब नरेंद्र, एम का मतलब मोदी, यानी कि एम का अपोजिट कौन हुआ, नरेंद्र मोदी, ओके। तो ये आपके अपोजिट्स हैं, बिल्कुल क्लियरली आप देखें। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज इस वीडियो में हम लोगों को ये अपोजिट याद होने चाहिए। ए जेड, ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड या फिर अजरुद्दीन। बी का अपोजिट बाई यानी कि बाय। सी का अपोजिट एक्स, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, सी का उल्टा एक्स। डी डब्ल्यू यानी दूध वाला। ई का उल्टा इवनिंग, ऐसे याद करो। ए का उल्टा ए टू जेड, बी का उल्टा बाय, सी का उल्टा क्रैक्स, डी का उल्टा दूध वाला, ई का उल्टा इवनिंग, एफ का उल्टा फालतू अंकल, जी का उल्टा गौरव टावर, एच का उल्टा हनी सिंह, आई का उल्टा इंडियन रेलवे, जे का उल्टा जयपुर क्वीन, के का उल्टा कटप्पा, एल का उल्टा लव और एम का उल्टा मनमोहन या फिर नरेंद्र मोदी। एम का उल्टा एन, ओके। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा, इसके अंतर्गत मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि अपोजिट अल्फाबेट्स जो होते हैं उनका जो टोटल होता है वो हमेशा कितना होता है, 27। जैसे ए का नंबर क्या था, 1, ए का नंबर 1, दैट जेड का नंबर कितना, 26, यानी टोटल कितना हुआ, 27, ओके। नेक्स्ट, कोई भी हम वर्ड्स इसमें से ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा जी। अब जी का अगर आपको मालूम है तो आप जी का अपोजिट का निकाल सकते हो। सबसे पहले जी का नंबर मैंने कल बताया G7, दैट्स जी का जो क्रमांक हुआ वो कितना हुआ, 7। जी का क्रमांक क्या हुआ, 7। एंड जी का उल्टा अभी अभी बताया मैंने, जी का उल्टा क्या है, गौरव टावर, यानी जी का उल्टा कौन होता है, टी। तो आप टी का क्रमांक निकाल सकते हो। टोटल मैंने बताया कि अपोजिट अल्फाबेट्स का टोटल कितना होता है, 27। अपोजिट अल्फाबेट्स का नंबर क्या होता है, टोटल 27। अब टोटल 27 है, जी का मार्क्स कितना है, 7, तो टी का मार्क्स 27 माइनस 7, यानी टी का जो क्रमांक होगा वो कितना होगा, 20, है ना। कल भी बताया था T20। कोई भी हम ले सकते हैं इसमें से, और भी चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको मैंने कल इंडियन रेलवे का बताया था, IR का। अब आपको आई का नंबर याद होना चाहिए या आर का नंबर, कोई भी एक नंबर याद है तो आप सेकंड जो अल्फाबेट है उसका अपोजिट अल्फाबेट है उसका हम नंबर ज्ञात कर सकते हैं, उसका क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आई के लिए याद है, क्या बताया, आई नो, क्या बताया, आई नो। टोटल कितना होता है, 27। आई का अपोजिट कौन है, आर। कौन है आई का अपोजिट, आर। 27 में से इसको माइनस कर दो तो आर का नंबर कितना आया, 18। अब किसी का भी निकाल सकते हो, एनीवन। जैसे मान के चलिए आपको एच का लाना है, एच का अपोजिट हनी सिंह, तो एच का मार्क्स क्या होता है, या फिर एस का आपको याद है, सपोज करें
क्या याद है आपको? एस का नंबर याद है, कल बताया था एस का नंबर कितना होता है, एसटी एससी में मात्र कितने का फर्क है? 19-20 का। तो एस का नंबर क्या हुआ? 19। एस का अपोजिट आपको पता है क्या होता है? एच। तो हम एच का नंबर ला सकते हैं, 27 में से इसको घटा दो तो कितना बचा? 8। दैट्स ओके। नेक्स्ट हम इसके अंतर्गत टॉपिक लेकर चलते हैं, इनको क्रम में जमाना। ठीक है, क्रमांक जमाएंगे इनमें। आप इसे लिखने के लिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आप इसे नोट करें और एक बार रिपीट जरूर करें। देखिए पढ़ाई बहुत आसान है अगर करना चाहें तो। ओके, तो ये तो बिल्कुल खेल ही है, आप दिन भर गाते हो यो यो हनी सिंह। ओके, तो आप इसको रिपीट जरूर करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। अब मैं आपको क्रमांक बताने वाला हूं। ओके, ध्यान से देखना, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। क्रमांक दाएं से, ठीक है, और क्रमांक बाएं से। पहले चीज तो हम ये समझने का प्रयास करें कि ए बी सी डी और लास्ट होता है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, या फिर इतना याद रख लो केवल एक्स वाई जेड याद रख लो। ठीक है, अब दाएं से किधर है और बाएं से किधर है, पहली चीज तो हमारे दिमाग में ये याद होनी चाहिए। दाएं से जब हम क्रमांक चलेंगे तो ये दाहिना हाथ है, ओके, ये बायां हाथ है। जब हम इधर से चलेंगे तो इधर से इधर को चल रहे हैं, यानी कि बाएं से चल रहे हैं। और जब हम उधर से वापस आ रहे हैं, आगे तो जा ही नहीं सकते, आगे तो खाई आगे कुछ है ही नहीं। तो उधर से जब हम आ रहे हैं, इसका मतलब इधर जो क्रमांक आएगा वो होगा दाईं ओर, उसको क्या कहेंगे? क्रमांक दाएं से। और जो इधर से क्रमांक चलेगा उसको हम क्या कहेंगे? क्रमांक बाएं से। इज दैट क्लियर? यानी इधर से हम चलेंगे उनको तो क्या कहेंगे? क्रमांक बाएं से, क्योंकि इधर बायां हाथ है, ये दाहिना हाथ है। दाहिने हाथ से हम चल रहे हैं तो क्रमांक दाएं से, जब बाएं हाथ से चल रहे हैं तो क्रमांक बाएं से। इज दैट क्लियर? यानी कि जब हम उधर से चलेंगे तो इसका क्रमांक क्या होता है बेटा? 26। तो 26, 25, 24, उल्टी गिनती तो पढ़ी होगी बचपन में, 23, 22, 21, 20, उसके बाद 19, 18, 17। क्लियर? इस तरीके से आप लोगों को चलना है। 16, ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं, जगह कम रह गई। 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14। क्लियर दिख रहा है ना आपको? थोड़ा और नजदीक कर देता हूं इनको। 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14। क्वाड्रेंट में कितने होते हैं? 13-13 का क्वाड्रेंट होता है। कल भी बताया था मैंने आपको, एक तो ए से लेकर एम तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा क्वाड्रेंट एन से लेकर जेड तक। क्लियर? अब इधर से चलो, बाएं से चल रहे हैं, उधर से गिनती चालू हुई 26, 25, 24, 23, इधर से 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब देखिए इसमें आपको एक चीज बहुत समझने वाली बात है। अभी मैंने आपको कहा था कि अपोजिट अल्फाबेट्स का जो टोटल होता है क्रमों का वो कितना होता है? 27। करके देखो, 26, 26 और 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 22 5 21 6 20 7 8 19 8 18 9 17 10 16 11 15 22 और 14 13। सबका टोटल कितना हुआ बेटा? 27। अब देखो मैं इसमें नीचे इसके अक्षर लिख रहा हूं, बहुत ध्यान की चीज है ना, क्वेश्चंस आते हैं आपके एसटीसी में सीधे सीधे इससे। अक्षर सीधे क्रम में
वो इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इधर नीचे बाएं से लिख रहा है तो सीधे क्रम में चालू कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अक्षर उल्टे क्रम में, अक्षर उल्टे क्रम में, ठीक है बेटा। अक्षर उल्टे क्रम में क्या हो जाएंगे, जेड, जेड के बाद वाई, एक्स, डब्ल्यू, फिर क्या आएगा वी, फिर यू। आप अपोजिट भी याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे देखो ए का जेड, चीजें वही है, वही उस अपोजिट से बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का दूध वाला, ई का इवनिंग, एफ का फालतू अंकल, याद है ना। और नेक्स्ट जी का क्या बताया था मैंने आपको, गौरव टावर, ठीक है, ये गौरव टावर हो गया। एच का हनी सिंह, एच के नीचे एस, ऐसे याद करोगे तो दोनों चीजें याद होंगी। ये टॉपिक प्लस वो भी रिपीट होगा आप लोगों का जो अपोजिट क्रम है। आई का बताया था मैंने इंडियन रेलवे, क्या बताया बेटा, इंडियन रेलवे। जे का जयपुर क्वीन, क्या बताया, जयपुर क्वीन। के का कटप्पा या फिर केविन पीटरसन, ठीक है। एल का बताया या तो लॉ या फिर लव, यू आर माई लव। और एम का मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी एम एम। इज दैट क्लियर? ये आपको बात बिल्कुल समझ में आई। ए का अपोजिट प्लस इनके मैंने आप लोगों को क्रम लिखे हुए हैं। पहले ये बाईं ओर से क्रम है, ये दाईं ओर से क्रम है। इस पर क्वेश्चंस आएंगे जो नेक्स्ट क्लासेस में आपके आएंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, फिर अक्षर सीधे क्रम में कैसे लिखते हैं, उल्टे क्रम में कैसे लिखते हैं, दैट इज द हाफ यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दैट इज द सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और आगे कल फिर इसी समय आप लोगों से मिलते हैं। आप देखते रहिए इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और जी हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को भी आप दबा दें ताकि आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन रेगुलर रूप से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।